नमस्कार। हमारे चैनल हिंदू धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस परम शक्ति माँ लक्ष्मी की विस्तृत गाथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके बिना संसार का कोई भी कार्य, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, पूर्ण नहीं हो सकता। ये कहानी केवल उनके प्राकट्य की नहीं है, बल्कि जीवन में धर्म और समृद्धि के बीच सही संतुलन स्थापित करने का मार्गदर्शन है। यदि आप चिरस्थायी सुख और सौभाग्य की कामना करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल के इतिहास में देवों और असुरों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध के बाद देवताओं के राजा इंद्र को एक भयानक संकट का सामना करना पड़ा। यह संकट महर्षि दुर्वासा के क्रोध के कारण आया था। ऋषि ने इंद्र को दी गई पारिजात पुष्पों की माला का अपमान करने पर उन्हें श्री यानी समस्त ऐश्वर्य और शुभता से रहित होने का शाप दे दिया। ये शाप तुरंत फलित हुआ और स्वर्गलोक का सारा तेज, वैभव और शक्ति क्षण भर में समाप्त हो गई। चारों ओर दरिद्रता और निराशा का माहौल छा गया। देवताओं की ये दयनीय स्थिति देखकर असुरों का बल बढ़ गया। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को आसानी से पराजित कर बाहर निकाल दिया। देवताओं ने अपनी सारी शक्ति और राजपाट खोकर अंततः सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी विपदा सुनाई और इस भयंकर संकट से मुक्ति का मार्ग पूछा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और उन्हें एक साहसिक तथा अत्यंत कठिन कार्य करने का निर्देश दिया, क्षीर सागर का मंथन। भगवान विष्णु ने समझाया कि सागर के गर्भ में ही समस्त खोई हुई शक्तियां, अमृत और सबसे महत्वपूर्ण माँ लक्ष्मी छिपी हुई हैं। उन्होंने देवताओं को यह भी बताया कि ये कार्य अकेले संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अपने शत्रु असुरों के साथ समझौता करना होगा और उन्हें अमृत का लालच देकर इस कठिन कार्य में शामिल करना होगा। देवताओं ने अनिच्छा से असुरों से हाथ मिलाया और मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया। ये पर्वत इतना विशाल और भारी था कि इसे सागर में स्थापित करते ही वो पाताल में धंसने लगा। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशाल कूर्म कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर उसे आधार प्रदान किया। इस प्रकार मंथन की नींव रखी गई और भगवान ने स्वयं इस महाकार्य का समर्थन किया। मंथन के लिए रस्सी के रूप में नागों के राजा वासुकी को चुना गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, जबकि अहंकार से भरे असुरों ने उनके मुख की ओर का स्थान लिया। जब मंथन शुरू हुआ और पर्वत को घुमाया गया, तो वासुकी नाग के मुख से अत्यंत भयंकर और प्रलयकारी हलाहल विष निकला। उस विष की ऊष्मा इतनी तीव्र थी कि सृष्टि जलने लगी और सभी प्राणी भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे। सृष्टि पर आए इस महासंकट को देखकर करुणा के सागर भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने उस भयानक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने इसे न तो बाहर जाने दिया और न ही पेट में, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव के महान त्याग से सृष्टि का संकट टला और देवताओं तथा असुरों को यह प्रेरणा मिली कि महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहना पड़ता है। शिव के उपकार के बाद मंथन का कार्य पुनः शुरू हुआ और एक एक करके सागर से 14 अमूल्य रत्न बाहर निकलने लगे। इनमें सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय, अत्यंत वेगवान उच्चैश्रवा घोड़ा, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी और इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष शामिल थे। इन रत्नों के प्राकट्य ने देवताओं और असुरों के उत्साह को बढ़ाया और वे अपने मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए। इन सभी दिव्य रत्नों के बाद एक अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी क्षण आया। क्षीर सागर के जल से श्वेत कमल के आसन पर विराजमान एक अत्यंत तेजोमय और मनोहारी देवी प्रकट हुई। उनका सौंदर्य ऐसा था कि उस पर 100 सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ता था। वो कमल का फूल धारण किए हुए थी और उनके मुखमंडल पर असीम ऐश्वर्य और शांति का तेज झलक रहा था। यही थी साक्षात धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के प्राकट्य के साथ ही स्वर्गलोक का खोया हुआ सारा वैभव तुरंत लौट आया। निराशा दूर हुई और सर्वत्र सुख शांति छा गई। सभी देवता, असुर और महर्षिगण उनकी दिव्य सुंदरता और अपार शक्ति को देखकर मोहित हो गए। परंतु माँ लक्ष्मी चंचला हैं और वो केवल वहीं निवास करती हैं जहाँ धर्म, सत्य और विवेक का वास होता है। उन्होंने अपने स्वामी के रूप में भगवान विष्णु को चुना, जो धर्म और कर्तव्य परायणता के प्रतीक हैं। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली और ये सिद्ध कर दिया कि धन, लक्ष्मी का स्थायित्व केवल धर्म और सदाचार विष्णु के साथ ही संभव है। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो हमें धर्म के पथ पर अडिग रहना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या करें है? सत्य बोलें, ईमानदारी से धन कमाएं, बड़ों का आदर करें और विशेषकर घर व कार्यस्थल पर पूर्ण स्वच्छता बनाए रखें। इसके विपरीत हमें ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। झूठ बोलकर या धोखा देकर धन अर्जित न करें, जुआ न खेलें, दूसरों का अपमान न करें और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को न छुएं।
आलस्य और गंदगी से माँ लक्ष्मी तुरंत रूठकर चली जाती हैं, इसलिए दिन में सोने से बचें और वाणी में मधुरता बनाए रखें। जब धनतेरस का पर्व आता है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो ये माँ लक्ष्मी और धन के वैद्य भगवान धन्वंतरी, आरोग्य के देवता की पूजा का दिन होता है। इस दिन धन और आरोग्य की वृद्धि के लिए कुछ वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। खरीदने योग्य वस्तुओं में सबसे पहले नया बर्तन, विशेषकर पीतल या चांदी का शुभ है, क्योंकि ये समृद्धि को ग्रहण करने की तैयारी दर्शाता है। दूसरा, सोना या चांदी खरीदना स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक है। तीसरा, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ है, क्योंकि ये घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। और चौथा, धान्य अनाज खरीदना भी समृद्धि लाता है। परंतु धनतेरस पर कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। लोहे से बनी तीक्ष्ण वस्तुएं जैसे चाकू या कैंची, शीशे के बर्तन और प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा इस दिन भूलकर भी किसी को कर्ज न दें और न ही किसी से उधार लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी वापस जाने लगती हैं। धनतेरस पर पूजा की विधि के अनुसार संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर यम दीपक जलाना अनिवार्य है। यह दीपक मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित होता है और यह परिवार को अकाल मृत्यु से बचाता है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर मूर्तियों को स्थापित करें। पूजा में क्या अर्पित करें? माँ लक्ष्मी को कमल का फूल सबसे प्रिय है, क्योंकि ये उनके आसन का प्रतीक है। उन्हें बताशा, खीर या कोई भी श्वेत मिष्ठान अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा खील, बताशे, गन्ना और गोमती चक्र अर्पित करना भी शुभ होता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि से संबंधित वस्तुएं अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण है घी के दीपक जलाना, क्योंकि प्रकाश अंधकार और नकारात्मकता को दूर कर माँ लक्ष्मी का आह्वान करता है। कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है दान। माँ लक्ष्मी की कृपा तभी स्थिर रहती है जब हम धन को केवल अपने लिए संचित नहीं करते, बल्कि उसका सदुपयोग करते हैं। इसलिए दीपावली और धनतेरस के अवसर पर दान करना अत्यंत आवश्यक है। हमें अन्न, वस्त्र और घी के दीपक दान करने चाहिए। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र दान करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। किसी ज्ञानवर्धक पुस्तक या शिक्षा सामग्री का दान करना भी शुभ माना जाता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या दान न करें। किसी को भी बासी या दूषित भोजन दान न करें। दान हमेशा प्रेम, सम्मान और विनम्रता के साथ किया जाना चाहिए, न कि उपकार दिखाने की भावना से। माँ लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद तभी मिलता है जब हमारा धन और दान दोनों पवित्र भाव से किया जाता है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की कथा केवल धन के आगमन की नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और त्याग के सही संतुलन की कथा है, जो हमें स्थायी समृद्धि की ओर ले जाती है। अगर आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की ये विस्तृत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, जिसमें जीवन को समृद्ध बनाने के सभी नियम समाहित हैं, तो इस कहानी को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसी ही गहरी और अर्थपूर्ण हिंदू धार्मिक कथाओं को सुनने और अपने जीवन को आलोकित करने के लिए हमारे चैनल हिंदू धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।